अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे पाकिस्तान को आजकल शदीद मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, जो दाखिली सतह पर और खारजा महाज पर दोनों सतह पर इस वक्त हम सामना कर रहे हैं। जहाँ तक अंदरूनी कैफियत का ताल्लुक है, सूरत हाल का ताल्लुक है, वो आपके सामने है कि हुकूमत के वक्त के ख़िलाफ़ बाकी अपोजिशन पार्टियां सारी इकट्ठी हो चुकी हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के से इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रही हैं। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन हो जाएं, जबकि अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि मार्च से पहले पहले इमरान खान इक़्तिदार में ना रहें, ताकि सेनेट के इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में हुकूमत कोई ऐसे आइन साजी कानून साजी ना कर सके जिसकी वजह से अपोजिशन के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हों। और बदकिस्मती से हुकूमत और अपोजिशन की इस लड़ाई में हमारे कौमी इदारों को भी घसीट लिया गया है और नाम ले लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर हमारी जा घसाई हो रही है। और ख़ासतौर पर वो क़ुव्वतें, वो ताकतें, वो ममालिक, वो अनासर जो पाकिस्तान को सख्त नापसंद करते हैं, नफ़रत करते हैं, पाकिस्तान की अदावत दुश्मनी में हर वक्त जो है ना वो खोए रहते हैं, साजिशों में रहते हैं, टोह में रहते हैं कि पाकिस्तान की दुश्मनी में कोई बात हमें मिल जाए। तो बदकिस्मती से इंडिया को, मगरबी मीडिया को अब अपोजिशन की जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। वो इनका जो है इनको कोट कर करके मनमानी तावीलात पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहाँ तक खारजा महाज का ताल्लुक है, वहाँ भी पाकिस्तान के लिए बहुत शदीद मुश्किलात है। अगरचे हम पिछले 70 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दोराहे पे खड़ा है, बहुत मुश्किलात हैं, बड़े तूफ़ान हैं, लेकिन आज वाकई पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किलात का सामना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है और बिल्कुल हमारी उसके साथ बॉर्डर मिलता है, उसके साथ एक जंग उस पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह उसका एटमी या मिसाइल प्रोग्राम या उसका ड्रोन प्रोग्राम है, लेकिन ज़्यादातर एटमी प्रोग्राम का मसला है। बहुत से अरब ममालिक और इसराइल और अमेरिका, खासतौर ट्रंप इंतजामिया की पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि ईरान किसी भी सूरत में एटम बम ना बना सके, क्योंकि अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो ये बहुत सारे अरब ममालिक के लिए और इसराइल के लिए ऐसा सर का दर्द है जो सारी ज़िंदगी उनको परेशान रखेगा। आपके इल्म में है कि सन 2015 में उस वक्त की ओबामा हुकूमत और ईरानी हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसमें आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान एक मुआहदा था। उसमें अमेरिका भी एक हिस्सेदार था, जिसमें रूस भी शामिल था, चीन, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी भी शामिल था। ये एक तरफ आलमी ताकतें थी, दूसरी तरफ ईरान था। इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि ईरान यूरेनियम की अफसूदगी एक ख़ास सतह से ऊपर तक नहीं लेके जाएगा। उसके बदले में अमेरिका ने जो उसके एसेट्स जो है ना, वो जो अपने पास जब्त कर रखे हैं वो रिलीज़ कर देगा। इस तरह से अरबों डॉलर मिल जाएंगे जो अपनी हेल्थ और एजुकेशन पे लगा के अपने अवाम की जो ज़िंदगी का म्यार बेहतर कर सकेगा। लेकिन जो ही ट्रंप इक़्तिदार में है, उन्होंने 2018 में इस मुआहदे को यक तरफा तौर पर कैंसिल कर दिया। अगरचे बाकी आलमी ताकतें जो हैं, जिसमें रूस भी है, चीन, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी हैं, वो अभी तक भी इस मुआहदे पर पाबंद हैं और ईरान से भी गाहे बागाहे मुतालबा करती रहती हैं कि आप इस मुआहदे की जो है अमलदारी को यकीनी बनाएं। अगले ही रोज़ इन्हीं ताकतों ने फिर ईरान से यह मुतालबा किया है कि आप अपने मुआहदे पर कारबंद रहें, जबकि ईरान का मौक़िफ़ यह है कि क्योंकि यक तरफा तौर पर अमेरिका ने यह मुआहदा कैंसिल कर लिया, इसलिए मेरे ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। इसी दौरान अरब ममालिक और इसराइल की पूरी कोशिश है कि जो बाइडेन के आने से पहले पहले गल्फ में इस किस्म की हालात पैदा कर दिए जाएँ, इस किस्म की पेचीदगियाँ पैदा कर दी जाएँ कि जो बाइडेन के लिए इनको संभालना जो है वो मुमकिन ना रहे। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि ईरान के ऊपर किसी न किसी तरह जंग मुसल्लत की जाए। अगर अब ईरान पे जंग मुसल्लत होती है या उसके एटमी प्रोग्राम को जो है वो निशाना बनाया जाता है, तो उसके बहुत सारे मुज़र असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए गैर जानबदार रहना बहुत मुश्किल होगा, और फिर वो इस मरहले पे साथ दे तो किसका दे, अरबों का दे, ईरान का दे, किसी का ना दे, क्या करे और क्या ना करे। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मौजूदा सूरत हाल यही बताती है कि पाकिस्तान की हमदर्दियाँ अरबों और इसराइल के मुकाबले में ईरान के साथ हैं, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ सदाकत पर मबनी है। दूसरा यह है कि एक और बुलाव भी इस दौरान बन चुका है, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। ये भी एक दूसरे के साथ अपने तस्वीराती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। ज़ाहिर है भारत अब इनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तीसरा अहम अंसर है चीन।
اب چین جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہے، تعلق داری ہے، اور چین امریکہ کے ساتھ بھی الجھا ہوا ہے، باقی مغربی ممالک اور نیٹو کے ساتھ بھی الجھا ہوا ہے، خاص طور پہ اس کے ساتھ بھارت کا بھی بڑا الجھاؤ ہے، اور اس کی تو بلکہ جنگ کی سی کیفیت ہے۔ جو چین کی اگر کسی کا لڑائی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی پاکستان میں مرتب ہوتے ہیں، ایران کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی پاکستان میں مرتب ہوتے ہیں۔ چوتھا ملک بن جاتا ہے ترکی۔ اب ترکی سے ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں، اور ترکی کی دنیا میں کسی کے ساتھ لڑائی جنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی پاکستان میں مرتب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ترکی نے جب سے سلطنت عثمانیہ کی بحالی کی بات کی تو سارے عرب جو ہے اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ جتنی ترکی سے نفرت کرتے ہیں، پاکستان کی قربت ترکی کے ساتھ دیکھ کر وہی نفرت پھر ہماری طرف رخ کر لیتی ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ چاہے ترکی کا کوئی مسئلہ ہو، چاہے چین کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایران کا مسئلہ ہو، ساری چیزوں کے برے اثرات، بیڈ جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں وہ پاکستان پر پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی گھنونی ایک وشوس سائیکل بن گیا ہے جس سے پاکستان کو نکلنا، اس بند گلی میں سے نکلنا بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ اب یہ ہماری ملٹری اور سویلین قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت بہت ہی سنگین اور خوفناک قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، اس کے لیے داخلی سطح پر بھی ماحول کو ٹھنڈا رکھا جائے، اور خارجہ محاذ پر بھی عقل و دانائی سے کام لیا جائے۔ ہم اپنے کسی دوست کی محبت میں، بھلے وہ ترکی ہو، بھلے چین ہو، چاہے ایران ہو، اتنی آگے بھی نہ چلے جائیں کہ لوگوں کی دشمنیوں کا ہم حصہ بن جائیں۔ ہم نے اپنے آپ کو غیر جانبدار بھی رکھنا ہے، دوستوں کا ایک حد تک ساتھ بھی دینا ہے، دوستوں کی توقعات کو بھی نہیں توڑنا، لیکن اپنی جو ہماری سوورنٹی ہے، ہماری جو سالمیت ہے، ملک کی جو بقا ہے، اس کو بھی ہمیں باقی رکھنا ہے۔ تو آنے والے یہ چند جو مہینے ہیں، اس میں چین، پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح ایران پر بھی جنگ مسلط کی جا سکتی ہے، اسی طرح ترکی جو ہے اس کے حوالے سے بھی گریک اور بہت سارے ممالک ہیں سے وہ محاذ رہی بنا رہے ہیں۔ یو اے ای چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح ترکی کا بھی جو ہے وہ اسے بھی نشانہ بنایا جائے۔ تو یعنی یوں سمجھیں کہ پورے خطے میں ایک جنگ کی سی کیفیت ہے جس میں سے ہم نے امن کی راہ نکالنی ہے اور اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ ہم معاشی طور پر پہلے ہی بہت کمزور ہیں، اور ہماری قوم کے اندر بھی یکجہتی کی وہ سطح نہیں پائی جاتی جو جنگ لڑنے کے لیے کسی قوم میں پائی جانی چاہیے۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔